हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे ईबीएस स्नैपशॉट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ईबीएस स्नैपशॉट आर पॉइंट इन टाइम इमेज कॉपीज ऑफ योर ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस जब जो भी आप ईबीएस वॉल्यूम बनाते हैं अपने EC2 इंस्टेंस में, चाहे वो रूट वॉल्यूम हो या अदर जो अदर वॉल्यूम हो, आप उनका स्नैपशॉट मीन्स बैकअप ले सकते हैं। तो स्नैपशॉट के मीन जैसे ही आपने क्लिक किया स्नैपशॉट में, उस समय जो भी डेटा आपके वॉल्यूम में है उस पूरे डेटा का वो स्नैपशॉट ले लेगा। और उसके बाद जो भी डेटा आपने अपडेट किया या मॉडिफाई किया, मतलब आपने स्नैपशॉट में जैसे ही क्लिक किया उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो डेटा का बैकअप लेगा। उसके बाद जो आपने जो डेटा आप मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं डेटा में, उसका डेटा का मतलब बैकअप नहीं लेगा। उसके लिए आपको फिर से स्नैपशॉट लेना पड़ेगा फर्दर आगे। Any data returned to the volume after the snapshot process initiated will not be included in the resulting snapshot. मीन्स जैसे मैंने बताया कि एनी डेटा, कोई भी डेटा अगर आपने स्नैपशॉट में क्लिक कर दिया, उसके बाद कोई भी डेटा आप चेंजेस करते हो, एक्सेस कर मॉडिफाई करते हो, तो उस डेटा का स्नैपशॉट जनरेट नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर से स्नैपशॉट प्रोसेस रन करना पड़ेगा। पर AWS अकाउंट अप टू 5000 EBS वॉल्यूम कैन बी अटैच। ये आपका लिमिट है। एक AWS अकाउंट में आप 5000 EBS वॉल्यूम अटैच कर सकते हो पर मतलब इंस्टेंस में। आप मल्टीपल इंस्टेंस में 5000 वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो। 5000 वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इंक्रीमेंटल जो भी स्नैपशॉट आप लेते हैं वो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट होता है। मींस फर्स्ट टाइम अगर आप किसी वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले रहे हैं तो कंप्लीट स्नैपशॉट जनरेट होगा कंप्लीट बैकअप होगा उस वॉल्यूम का। उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे, जिस ब्लॉक में चेंजेस होंगे, जो डेटा में चेंजेस होंगे, सिर्फ उस डेटा का ही आपका स्नैपशॉट जनरेट होगा। इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, प्लस आपका स्टोरेज में जो है वो भी कम यूज होगा। तो हर बार फुल अगर वो बैकअप लेगा, अगर फुल स्नैपशॉट बनाएगा तो आपका स्टोरेज में स्टोर होगा और स्टोरेज के कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। मींस आपका फर्स्ट टाइम फुल बैकअप होगा, उसके बाद जो भी डेटा आपने चेंजेस किए उनका सिर्फ उस डेटा का इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। ओनली बैकअप चेंज ब्लॉक्स फर्स्ट टाइम इट टेक कंप्लीट वॉल्यूम बैकअप। EBS backup use IO and you should not run them while your application is handling a lot of traffic. AWS रिकमेंड करता है कि जब आप स्नैपशॉट क्लिक कर देते हैं तो आपके वॉल्यूम का IO यूज करने लगता है, थ्रूपुट यूज करने लगता है। तो अगर उस समय आपके एप्लीकेशन में कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो उस ट्रैफिक में यूजर को लेटेंसी मिलेगी, एप्लीकेशन स्लो हो सकती है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं भी कर सकती है। तो AWS ये रिकमेंड कर रहा है कि आप स्नैपशॉट तब लीजिए जब आपका नेटवर्क जो एप्लीकेशन ट्रैफिक है वो ना हो। डाउन टाइम समय में आप अपना बेसिकली जब भी आपका प्रोडक्शन नहीं रन कर रहा हो उस समय आप स्नैपशॉट को जनरेट करिए। स्नैपशॉट विल स्टोर इन S3 स्टोरेज। S3 स्टोरेज क्या होता है, ये इसके बारे में हम ब्रीफ पूरा सीरीज आपको बताऊंगा बाद में फर्दर। लेकिन जो भी स्नैपशॉट होते हैं वो S3 स्टोरेज में स्टोर होते हैं, आपको ये समझना है। S3 स्टोरेज क्या होती है ये मैं फर्दर आपको पूरा इसका सीरीज मैं बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बट यू कैन नॉट डायरेक्टली सी देम। आपका जो स्नैपशॉट होंगे वो S3 स्टोरेज में तो होंगे, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, उनको मैनेज नहीं, मतलब उनको वहां पे स्टोरेज में जाके मैं देख नहीं सकते। नॉट नेसेसरी टू डीअटैच वॉल्यूम टू डू स्नैपशॉट बट रिकमेंडेड। मीन्स ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप जब स्नैपशॉट ले रहे हैं तो वॉल्यूम को डीअटैच ही करिए, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि जब भी आप रूट वॉल्यूम का आप स्नैपशॉट ले रहे हैं तो आप चाहते हैं विदाउट एरर उसका स्नैपशॉट हो जाए, तो आप सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करिए और अपना वॉल्यूम डीअटैच करिए और उसके बाद उसका स्नैपशॉट आप जनरेट करिए। मैक्सिमम 1 लाख स्नैपशॉट आप ले सकते हैं पर AWS अकाउंट। कैन कॉपी स्नैपशॉट अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन और रीजन। आप जो स्नैपशॉट ले रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में या डिफरेंट रीजन में, या इवन आप डिफरेंट अकाउंट में भी उनको शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस उसका थोड़ा डिफरेंस है। तो लेकिन आप उसको शेयर कर सकते हैं अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन और रीजन। कैन मेक इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, मतलब आप
एएमआई भी जनरेट कर सकते हैं स्नैपशॉट के थ्रू। अगर आपने किसी वॉल्यूम का स्नैपशॉट लिया है तो उस स्नैपशॉट के थ्रू आप उस वॉल्यूम की एएमआई जनरेट कर सकते हैं। एएमआई क्या होती है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया है। अगर जिनको भी डाउट है एएमआई में तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्नैपशॉट कैन बी ऑटोमेटिक यूजिंग Amazon डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर। मीन्स मैंने आपको बताया कि जो स्नैपशॉट स्टोर होते हैं वो S3 स्टोरेज में स्टोर होते हैं और S3 स्टोरेज की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप अपने स्नैपशॉट में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मीन्स आपको लगता है कि ये जो भी स्नैपशॉट 15 डेज ओल्ड हो गया है वो S3 स्टोरेज से S3 IA स्टोरेज में मूव कर जाए। IA स्टोरेज मीन्स इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। S3 IA जो स्टोरेज होता है उसमें आपको स्टोरेज के चार्ज नहीं देने पड़ते। उसमें चार्ज आप जब अपने स्नैपशॉट को एक्सेस करेंगे, जब डेटा को रिट्रीव करेंगे तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो काफ़ी प्राइस वाइज काफ़ी सस्ता होता है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि आपकी कॉस्टिंग बच जाएगी स्टोरेज की। तो मीन्स अपने स्नैपशॉट को आप ऑटोमेटेड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के थ्रू मूव करा सकते हैं कि हर 15 डेज के बाद जो भी 15 डेज ओल्ड आपका स्नैपशॉट हो गया है वो S3 स्टोरेज से मूव कर जाए S3 IA स्टोरेज में। EBS वॉल्यूम और अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाइड। जो आपका EBS वॉल्यूम होता है वो अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई होता है। मींस जिस अवेलेबिलिटी जोन में आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं उसी अवेलेबिलिटी जोन में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। जबकि स्नैपशॉट और रीजन स्पेसिफाई, जो स्नैपशॉट आप बनाते हैं वॉल्यूम का वो रीजन स्पेसिफाई होता है। उस रीजन में किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में आप उस रीजन के किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में आप एक्सेस कर सकते हैं। एनी अवेलेबिलिटी जोन इन रीजन कैन यूज स्नैपशॉट टू क्रिएट EBS वॉल्यूम। आप अपने अकाउंट के अपने रीजन के किसी भी अवेलेबिलिटी जोन की वॉल्यूम को स्नैपशॉट में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें बाउंडेशन हो कि इस अवेलेबिलिटी जोन के स्नैपशॉट वॉल्यूम को आप स्नैपशॉट में नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। टू माइग्रेट EBS फ्रॉम वन अवेलेबिलिटी जोन टू अनदर अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट इन स्नैपशॉट। अगर आपको अपना वॉल्यूम मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपका अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई होता है। अगर आपको अपने वॉल्यूम को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, आप उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करिए और वो स्नैपशॉट आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में एक्सेस कर लेंगे और वहां पे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आप उसको वॉल्यूम में स्नैपशॉट से फिर से वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट EBS वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट ऑफ द सेम और लार्ज साइज। मतलब जब आप स्नैपशॉट वॉल्यूम से स्नैपशॉट बनाते हैं और वापस स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाते हैं तो उसका साइज आप डिफर भी कर सकते हैं। मतलब उसका साइज अगर आपने 10 GB लिया है तो जब वापस आप उसको रिस्टोर करेंगे स्नैपशॉट टू वॉल्यूम तो उसका साइज आप चेंज भी कर सकते हैं, 10 to 20 GB भी कर सकते हैं। प्लस उसका स्टोरेज टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं कि वो GP2 ना हो तो IO हो जाए, IO स्टोरेज टाइप यूज हो जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। You can take a snapshot of non-root EBS volume while the volume is in use or running EC2 instance। आप अपने नॉन रूट EBS वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम का स्नैपशॉट रनिंग कंडीशन में ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन रूट वॉल्यूम का अगर आप स्नैपशॉट ले रहे हैं तो AWS रिकमेंड करता है कि उसे डीअटैच कर लें, EC2 को स्टॉप करके रूट वॉल्यूम डीअटैच कर लें, उसके बाद उसका स्नैपशॉट आप जनरेट करें। To create a snapshot for the root EBS volume, you must stop the instance first. If your root volume having instance storage, then you only pause instance। मीन जैसे मैंने बताया कि अगर आप रूट वॉल्यूम का लेना चाहते हैं स्नैपशॉट तो पहले अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर लें, उसके बाद उसको वॉल्यूम को डीअटैच करें और उसके बाद स्नैपशॉट आप कंटिन्यू करें। अगर आपका स्टोरेज इंस्टेंट स्टोरेज है तो आप अपने EC2 इंस्टेंस को सिर्फ पॉज कर लें, पॉज कंडीशन में ले आए और उसके बाद आप अपना स्नैपशॉट कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट EMI फ्रॉम स्नैपशॉट। आप स्नैपशॉट से EMI क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, और उस EMI को आप अदर रीजन पे या अदर अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा EMI में मिसप्रिंट हो गया, स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई।
You can change EBS volume size इंक्लूडिंग चेंजिंग द साइज एंड स्टोरेज टाइप। जैसा मैंने बताया कि आप EBS का वॉल्यूम साइज चेंज कर सकते हैं। जब आप स्नैपशॉट लेंगे EBS का स्नैपशॉट लेंगे और फिर उस स्नैपशॉट से वापस EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो आप उस समय उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, उसका स्टोरेज टाइप चेंज कर सकते हैं, GP2 से IO कर सकते हैं, IO से आप अदर भी कर सकते हैं, जैसे आपका HDD है जो आपकी SC1 या ST1। Volume will always be the same availability zone as the EC2 instance। यहाँ पे always के बाद B आएगा। Volume is will always be the same availability zone as the EC2 instance। मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो आप हमेशा उस अवेलेबिलिटी जोन में होगा जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जिस अवेलेबिलिटी जोन में आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपका वॉल्यूम भी होगा। ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंस किसी US ईस्ट 1 में क्रिएट कर रहे हैं और वॉल्यूम आप उसको US ईस्ट 1B में आप क्रिएट कर दें और उसको अटैच कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही आपको इंस्टेंस एंड वॉल्यूम दोनों ही क्रिएट करने पड़ेंगे। To move an EC2 volume from one availability zone to another availability zone, take a snapshot of it, create a AMI from the snapshot and then use AMI to launch the EC2 instance in a new availability zone। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको अपने वॉल्यूम को एक रीजन से एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन या एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर करना है तो आप उसको पहले अपने वॉल्यूम को स्नैपशॉट को क्रिएट करिए, स्नैपशॉट से एमआई जनरेट करिए, उस एमआई को आप दूसरे रीजन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरे रीजन में जाके आप उस वहाँ से इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं उस एमआई के थ्रू। तो ऐसा भी पॉसिबल है, या आप दूसरे अकाउंट में भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फ्रेंड इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।